ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज की संस्कृत भाषा की कक्षा षष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 6 वीर बालिका गुंजन सक्सेना के व्याकरण कार्य को पूरा करेंगे। देखिए बेटा, जो पाठ 6 का व्याकरण कार्य है उसमें लट लकार से लंग लकार में परिवर्तन करना सिखाया गया है कि किस प्रकार से जो धातु है उसको वर्तमान काल से भूतकाल में परिवर्तन करेंगे। तो उससे पहले एक बार हम धातु सूत्र देखते हैं। देखिए, हमने धातु सूत्र में पढ़ा था लट लकार में, क्योंकि यहाँ लट और लंग लकार की बात है इस पाठ में। तो लट लकार में हमने पढ़ा था ती तै अंति सी थ थ आमी आवह आमें। ये कुछ नहीं है, ये ऊपर जो। अब देखिए, यहाँ है तै ताम न विसर्ग तम तै अम आव आम। अब आप देखेंगे, यदि प्रथम पुरुष एक वचन अगर अंत में आता है तो हम वहाँ लट लकार से लंग लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन ही उसके पीछे लगाएंगे। देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, अगर आपके पास शब्द कोई धातु शब्द है पठती, तो अंत में क्या है, पठती, तो अंत में क्या है बेटा, ती। हम देखेंगे धातु सूत्र जो है वो अगर देखेंगे तो अंत में आया ती। ती क्या है, ती प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो हम लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन पे पहुंच जाएंगे, क्या है, त। तो क्या बन जाएगा, यहाँ इस पठती से अगर लंग लकार बनाएंगे तो धातु से पूर्व लगता है ए, लंग लकार में ए, पठ हमारी धातु है और सूत्र क्या है, ती को हटा के क्या लग जाएगा, तय। तो पठती से क्या बन जाएगा, ए पठत। देखिए, ये देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि लंग लकार भूतकाल में हमें कैसे परिवर्तन करना है। ये देखिए, पहले अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु क्रियापदानि च रेखांकितानि कुर्वन्तु, कि नीचे लिखे हुए अधोलिखितानि का अर्थ होता है नीचे लिखे हुए, वाक्यानि वाक्यों को, पठन्तु पढ़ो, और क्रिया शब्द छांट कर उनको रेखांकित करो। रेखांकित का अर्थ होता है अंडरलाइन कीजिए। एकस्मिन् आश्रमे एक है मुनि अवसत। तो अवसत जो है वो यहाँ पे क्रिया शब्द है, इसको आप सभी अंडरलाइन करेंगे, क्रियापद है ये। एक आश्रम में एक मुनि रहता था। वस मीन्स रहना, और अवसत भूतकाल की धातु है, तो अवसत का अर्थ होता है रहता था। स योग सिद्ध है आसीत, वह योग सिद्ध था, अर्थात सिद्ध योगी था। यहाँ आसीत भी जो है वो क्रियापद है। एकदा एक है मूषक है, तस्य क्रोड़म प्राविशत, एक बार एक चूहा उसके कुटिया में प्रवेश किया। तो प्रवेश करना यहाँ भी क्या है, प्राविशत क्या है, क्रिया शब्द है। स अपश्यत, उसने देखा, उसने किसने, साधु ने। अपश्यत क्या है, क्रिया शब्द है ये भी। अपश्यत उसने देखा कि एक है विडालय तम खादितुम आगच्छत, कि एक बिलाव उस चूहे को खाने के लिए आता है। तो आगच्छत क्या है, क्रिया शब्द है, आता है। सह कौन, वह साधु। सह मूस्कम अवदत, उसने चूहे को कहा। अवदत भी क्या है, क्रिया शब्द है। चूहे को क्या कहा, कि त्वम अपि विडालय भव, कि तुम भी विडालय बिलाव बनो, तुम भी बिलाव हो, कि और वो चूहा भी क्या बन जाता है, वो भी बिलाव बन जाता है। और फिर वो जो बिलाव जो उसके पीछे था वो उसको नहीं खाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने क्या सीखा कि क्रिया शब्द कौन कौन से, यहाँ अवसत, आसीत, प्राविशत, अपश्यत, आगच्छत, अवदत, ये सारे क्या हैं, क्रिया शब्द हैं। आगे देखिए, अत्र क्रिया भूतकाले संपन्ना अस्ति, यहाँ जो क्रिया है वो भूतकाल में संपन्न हुई है। भूतकाले लंग लकारस्य प्रयोग है भवति, भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है, ये आप सभी को पता है, पीछे आपने कक्षा 5 में भी पढ़ा था।
ठीक है। और भूतकाल में लंग लकार में धातु से पूर्व ए लग जाता है। अब यहाँ देखिए जो प्रश्न है आप देखेंगे, अस्ति स्तः संति, तो अस्ति जो है उसका लंग लकार भूतकाल क्या बनेगा, आसीत, अस्ति आसीत। पठति ए पठत, अब देखो बेटा आपको पहले भी पीछे बताया था कि ती, अगर हमारे पास पठती है तो हमने सिर्फ ये देखना है, अंतिम जो है इसका सूत्र देखना है कि जो सूत्र है वो एक वचन में है, द्विवचन में या बहुवचन में, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में, और हम उसी का प्रत्यय भूतकाल का लगा देंगे। तो यहाँ सभी में देखेंगे आप कि सभी में देखिए सभी पे क्या लगा हुआ है, ती, धातु के अंत में अस के साथ ती, पठती, वदती, यच्छति, चलती, पतति, कथयति, तिष्ठति, हरति, धावति, नमति। ती को हटा के क्या लगा दिया, त त त त त, ती को हटा के हर जगह त, क्योंकि ती तैंती तो उसका लंग लकार में क्या बन जाएगा, त ताम न, ठीक है। और धातु से पूर्व क्या लग गया बेटा, ए, और बीच में वही आपकी धातु है पठ, वद, यच्छ, चल, पत। तो इस प्रकार से आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान से समझ रहे हैं। यहाँ देखिए ए कथ, कथ्य धातु है, ठीक है, और ए तिष्ठ, ए हरत, ठीक है, हर मीन्स चुराना, हर लेना, ठीक है। ए धावत, दौड़ना, नम नमस्कार करना या झुकना। इस प्रकार से इधर अगर देखेंगे तो यहाँ भी आपको लट लकार वर्तमान काल जो है एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, ती, खाद के साथ ती, भव के साथ ती, वसती, पश्यति, पृच्छति, करोति, लिखति, सब में ती है तो ती का क्या बन जाएगा, त। वहाँ अगर हम लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन देखेंगे तो वो क्या है, त, और धातु से पूर्व क्या लग गया, ए खाद, ए गच्छ, ए भव, ए वस। तो इस प्रकार से लंग लकार से वर्तमान काल लट लकार से हम लंग लकार परिवर्तन करते हैं। ये हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहता है कि पठ धातोः रूपाणि लंग लकारे पश्यन्तु। पठ धातु रूप का लंग लकार देखिए, पश्यन्तु क्या है, देखिए आपने पढ़ा हुआ है, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठः, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। अब इसी तरह से नीचे लिखा हुआ है कि पठ धातु रूप जो है, पठ धातु रूपाणी दृष्टवा, पठ धातु रूप को देखकर तालिकायाम, नीचे की जो तालिका है उसमें लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना, लिख धातु रूपाणी लंग लकारे लिखन्तु, लिख धातु रूप जो है उसका लंग लकार लिखो। तो आपको अगर यहाँ ये नहीं होती तो भी आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको समझा रखा है धातु से पूर्व लंग लकार में क्या लग जाएगा बेटा, ए। तो आप लिख से आगे लगा देंगे ए लिख, हम 9 बार 9 के 9 बॉक्स में लिख देंगे ए लिख, ठीक है। और अंत में हम प्रत्यय लगा देंगे लंग लकार का, कौन सा, तय, ताम, न, विसर्ग, तम, तय, और आव, आम, आव, आम। तो इस प्रकार से आप देखिए क्या बन जाएगा, ए लिखत, ए लिखताम, ए लिखन, ए लिखे है, ए लिखतम, ए लिखत, ए लिखम, ए लिखाव, ए लिखाम। और ये प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहता है कि अधोलिखित धातुभिः सह लंग लकारस्य प्रत्ययन संयोज क्रिया रूपाणी रचन्तु। कि जो नीचे जो लिखी हुई धातु है, ब्रह्म बीच में लिख रखी है, ब्रह्म, चल, वस, नम, ये देखिए बीच की जो लाइन है ये सारी ये धातु है। पठ, लिख, खाद, धाव, रक्ष, गच्छ। और धातु से पूर्व, क्योंकि हमें लंग लकार बनाना है तो सभी के आगे धातु से पूर्व क्या है, ए। और अंत में धातु प्रत्यय लगा हुआ है। ये जब जो आप देखेंगे प्लस के निशान के बाद जो घन का निशान है जमा का, उसके पीछे हम देखेंगे सब प्रत्यय लगे हुए हैं। इसे हमें जोड़ के लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे,
ए भ्रम, और मैं जो मैं हलंत है उसमें मैं ए लगेगा तो मैं हलंत रहित हो जाएगा, मैं पूरा हो जाएगा, अंत में तय। तो क्या बन जाएगा ए भ्रमत। ए चल के आओ, ले में आ मिल गया तो ला पूरा बन गया, ए चलाओ। ए वस में अतम तो ए वसतम। ए नम में ए मिल गया तो हलंत हट गया, ए नमन। ए पठाम, ए लिखम, ए खादताम, ए धावह, ए रक्षम, ए गच्छत। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आप सभी विद्यार्थियों को आज की कक्षा में बताए हुए सभी प्रश्न समझ आए होंगे। यदि फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ के जाएं, आपके लिए एक नई वीडियो बना दी जाएगी इसी प्रश्न के से आधारित। और यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर लिख के जाएं। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं। धन्यवाद है।